अस्सलामुअलैकुम। एएस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदत का दो कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। एक तो गैर नातिक आदत पर अमाल और गैर नातिक आदत के कुछ फार्मूले जो जज़र के फार्मूले होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। असल गैर नातिक आदत पर अमाल इसको हम एक बार कर के देखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर जज़र 5 और यहाँ पर मैं लेता हूँ माइनस जज़र 5। अब देखिए जज़र 5 माइनस जज़र 5 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर जाहिर बात है सिफर आएगा। अब ये सिफर क्या है? नातिक अदद है, नातिक। अब आप देखिए हमने दो भी गैर नातिक अदद लिए थे, उनकी तफरीक की, लेकिन जवाब क्या आया? यहाँ पर नातिक आया। अब यहाँ पर देखिए मैं लेता हूँ जज़र 2 और यहाँ पर आप प्लस ले लीजिए और माइनस जज़र 2। अब ये देखिए, अब जैसे कि हम जानते हैं प्लस माइनस माइनस ही होता है, फिर जज़र 2 माइनस जज़र 2 आपको ये भी सिफर आएगा। यहाँ पर ये क्या है? नातिक ही आएगा। हालांकि यहाँ पर दो के दो गैर नातिक अदद थे, लेकिन हमने इस तरह किया कि हमको यहाँ पर सिफर आया जो कि नातिक अदद है। अब हम चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे कि जज़र 3 ज़रब जज़र 3। अब अगर हम इसको ज़रब देंगे, सेम आदत है, जैसे कि दो बार अगर जज़र में है तो एक बार बाहर लिख सकते हैं, तो आपको आ जाएगा 3। 3 क्या है? यहाँ पर एक नातिक अदद है। अब यहाँ पर भी हमने दो गैर नातिक अदद को ज़रब दिया था, लेकिन वो सेम थे, यहाँ पर भी सेम थे, बीच में तफरीक की अलामत थी। अब यहाँ पर और एक भी हम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ यहाँ पर जज़र 7 बटा हुआ जज़र 7। अगर हम इसको कैंसिल भी करें तो आपको ए आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक क्या है? यहाँ पर नातिक अदद है। देखिए आप, हमने तमाम को यहाँ पर तफरीक करा, यहाँ पर जमा करे और यहाँ पर ज़रब करे और यहाँ पर तकसीम करे, और हमको हमेशा क्या हासिल हुआ? नातिक अदद हासिल हुआ। लेकिन हम यहाँ पर एक चीज़ गौर करना, ये सब मसावी थे, मतलब बराबर थे। यहाँ पर भी देखिए ये जज़र 5 था, अलामत चेंज थी, इसलिए वो नातिक अदद हासिल हुआ। अब यहाँ पर अगर ये मुख्तलिफ होंगे तो नातिक अदद क्या हासिल होता है, इसको भी हम फार्मूलों की मदद से देखेंगे। अब यहाँ पर मसावी रहने की वजह से हमको नातिक अदद हासिल हुआ है। चलिए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अगर Q एक नातिक अदद है और S एक गैर नातिक अदद है, देखिए Q नातिक है और S गैर नातिक अदद है। Q प्लस S, Q माइनस S, QS और Q बाई S, मतलब दोनों की जमा, दोनों की तफरीक, दोनों की ज़रब, दोनों की तकसीम, जहाँ पर S सिफर के मसावी नहीं रहना, क्या होगा? गैर नातिक अदद होगा। यानी एक नातिक था और एक गैर नातिक था। अगर हम उनको जमा करेंगे, यानी फिर उसके बाद अगर तफरीक भी करेंगे, ज़रब करेंगे और तकसीम भी करेंगे, तो क्या आएगा? गैर नातिक अदद आएगा, जब एक नातिक और एक गैर नातिक को दे। अब जैसे कि यहाँ पर है 5 जज़र 2। अब हम इसको 5 जज़र 2 को क्या लिख सकते हैं? जज़र 2 की कदर 1.414 है, डॉट डॉट डॉट, ये कंटिन्यू रहेगी। आप इसको ज़रब देंगे तो आपको जो भी आएगा वो भी क्या आएगा? गैर नातिक अदद आएगा, क्योंकि ये कंटिन्यूशन रहेगी। अब ये 5 बटा हुआ जज़र 2 है। अगर इसको भी हम अगर हल करें, जैसे कि यहाँ पर मैं 5 बटा हुआ जज़र 2 और इसको अगर नुत्खाए जज़र 2 बटा हुआ जज़र 2 से, तो आपको यहाँ पर 5 जज़र 2 आ जाएगा और ये जज़र 2 हो जाएगा। फिर अगर हम जज़र की वैल्यू यहाँ पर रखें और इसको ज़रब दें, तकसीम करेंगे, तो वो भी ये कंटिन्यू जारी रहेगा, जो कि गैर नातिक अदद ही होगा। ये नुत्खाने का तरीका आपको मैं एक नए वीडियो में समझाऊंगा कि हम किस तरह इसको नुत्खाते हैं। अब ये हम समझाने का मकसद ये है कि एक नातिक और एक गैर नातिक है, दोनों को अगर जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम करें तो हमको गैर नातिक अदद हासिल होता है। अब हम नेक्स्ट कुछ फार्मूले जज़र के देख लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बाकी की चीज़ों को मुकम्मल करेंगे। चलिए ये है हमारे जज़र के फार्मूले, इसको एक बार समझ लेते हैं, उससे मुताल्लिक़ कुछ सवाल भी हल कर लेते हैं। अगर जज़र के अंदर जज़र ए बी है, मतलब ये एक दूसरे के ज़रब में है, ए बी का मतलब ए ज़रब बी है, तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि जज़र ए ज़रब जज़र बी, इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जज़र में ए बटा हुआ बी है, तो हम चाहे तो ऊपर वाले को जज़र ए बटा हुआ जज़र बी लिख सकते हैं, जहाँ पर बी सी फ़र्क मसावी नहीं रहना। अब यहाँ पर है जज़र ए जमा जज़र बी प्लस जज़र ए माइनस जज़र बी, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, दोनों के दोनों सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि हम जानते हैं फार्मूला, ए प्लस बी
इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर जजर में रहने की वजह से इसका क्या जवाब आएगा, ए माइनस बी आएगा। अब यहाँ पर ए प्लस रूट बी, ए माइनस रूट बी, ये भी क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर ए रहने से ये ए स्क्वायर आ गया, लेकिन बी स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जजर रहने की वजह से ओनली जस्ट बी आएगा। अब नेक्स्ट है जजर ए जमा जजर बी, जरब जजर सी जमा जजर डी, ये पूरे अरकान अलग अलग है। तो हम कैसा जरब देते हैं, ए से सी को जजर ए सी, ए से डी को जजर ए डी, और यहाँ पर बी से सी को जजर बी सी, और बी से डी को यानी जजर बी डी, इस तरह हम जरब देंगे। और नेक्स्ट है यहाँ पर जजर ए जमा जजर बी की दूसरी, जैसे कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या रहता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब यहाँ पर जजर रहने से ए आएगा, 2ab का मतलब 2 और जजर में ए बी, और बी स्क्वायर का मतलब जजर में रहने से सिर्फ ये क्या आएगा, बी आएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर जजर में ए जमा बी जमा 2 जजर बी, इसका मतलब होता है जजर ए जमा जजर बी। ये कैसा आया आपको, अगर हम इसको ये देखिए इस इक्वेशन को देखिए, अगर इनको इधर भी जजर ले लें इधर भी जजर ले लें, अगर इधर जजर ले लें तो आपको ये आ जाएगा, और इधर अगर जजर लें तो ये स्क्वायर और जजर कैंसल हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा, जजर ए जमा जजर बी, जैसे कि यहाँ पर बचा हुआ है। ये सिर्फ यहाँ पर ज़रब में और आपको तक़सीम में ही इस तरह अलग करके लिख सकते हैं, आप प्लस में नहीं लिख सकते, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर इससे मुताल्लिक़ मैंने 4 बिट्स लिखे हुए हैं जो कि आपकी दरसी किताब में, इसको हल करेंगे तो आप समझेंगे। यहाँ पर है 3 जमा जजर 2, 2 जमा जजर 2। अब ये पूरे के पूरे मुख्तलिफ अरकान है, यहाँ पर देखिए 3 है, ये 2 है, 2 है, 3 है। इसको आप डायरेक्टली इस फार्मूले की मदद से ज़रब देते जाएं, जैसे पहले से पहले को। तो आपको आएगा ये क्या आएगा 6, उसके बाद जमा 3 तरफ जजर 2, 3 जजर 2, उसके बाद इससे इसको, ये पहले से इसको भी दे दिए, इसको लिखेंगे 2 जजर 2। अब आप नेक्स्ट लिखेंगे प्लस जजर 2 क्या हो जाएगा, आपको खाली 2 आ जाएगा। अब आप उसको चाहे तो मुख्तसर भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको 2 और ये 6 आपका आ जाएगा 8, ये जजर 2 3 बार है, जजर 2 2 बार है, मतलब इसका मतलब है 5 जजर 2 आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 2 जमा जजर 3, 2 माइनस जजर 3, ये फार्मूला है। यहाँ पर एक बार ये बिना जजर वाला, ये जजर वाला, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी। आप उस फार्मूले की मदद से इसको क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 2 की दूसरी माइनस 3 लिख देंगे, क्योंकि ए स्क्वायर का ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर रहने से बी स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। तो आपको क्या आएगा, देखिए 2 की दूसरी 4 माइनस 3 आपको आ जाएगा 1। अब यहाँ पर देखिए ए जमा बी की दूसरी, यहाँ पर फार्मूला है ए जमा बी की दूसरी का फार्मूला ए जमा 2 ज़रब ए बी जमा बी। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इस फार्मूले की मदद से इसको लिखेंगे रूट, वहाँ पर ए लिखे वाला है तो हम यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू रूट ए बी का मतलब है 2 ज़रब 5, और यहाँ पर प्लस बी का मतलब है 2। आप इसको थोड़ा सा और हल कर सकते हैं, चाहे तो आप 5 और 2 को मिला लें तो आपको आ जाएगा 7, और ये 2 पंजे ये आपको इसके अंदर 10, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए √5 माइनस √2 √5 प्लस √2, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पर हमारे पास फार्मूला है उसका भी, जैसे कि यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो a माइनस बी लिख देना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम क्या लिखेंगे, 5 माइनस, यहाँ पर 5 माइनस 2 लिखेंगे तो आपको 5 माइनस 2 का मतलब क्या आएगा, 3 आ जाएगा। और आपको एक चीज़ समझनी है, जैसे कि ये 2 की दूसरी है, अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर जजर है तो आप क्या करना, स्क्वायर और रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। अगर इस तरह है, ये जजर 2 है और इसके ऊपर अगर दूसरी है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको और भी कॉन्सेप्ट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज में तमाम कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम नेक्स्ट इसके बाद और कुछ कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, इसके साथ साथ एक्सरसाइज की शुरुआत भी करेंगे। शुक्रिया।